पहाड़ों में परेशानी कम नहीं हो रही। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का दौर जारी है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं घर बार बह रहे हैं। फसल और बागान बर्बाद होने से भविष्य भी संकट में है। एक के बाद एक कर डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। आइए देखते हैं हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम किस कदर कहर बरपा रहा है। अखनूर के गढ़खाल इलाके में चेनाब नदी के पानी ने भारी तबाही मचाई है। 26 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। सब कुछ जलमग्न है। बीएसएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 लोगों को सुरक्षित निकाला। लोग ट्यूब के सहारे या तैरकर नदी पार करने को मजबूर हैं। घर के साथ साथ सामान और मवेशी भी पानी में डूब गए हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। कुछ लोग फ्लोटिंग ट्यूब की मदद से अपने बचे खुचे सामान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेनाब का बढ़ता जलस्तर चुनौती बन रहा है। तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी बीच अगर बात करें अखनूर की, तो चेनाब नदी का जलस्तर लगातार डेंजर मार्क के पास चल रहा है, जिसकी वजह से चेनाब से सटे कई सारे जो गांव हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सड़क मार्ग से, मुख्य मार्ग से यहाँ पर कट चुके हैं। इस समय हम गढ़खाल के कोटली इलाके मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेनाब दरिया ने इस पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है और अभी भी लगातार जो जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। पुलवामा में भी हालात विकट हैं। यहाँ सेब किसानों को बाढ़ और बारिश ने कहीं का नहीं छोड़ा। पुलवामा की तरह ही कुलगाम और शोपियां में भी सेब की फसल तबाह हो गई। क्योंकि 2014 में जिस तरह के हालात हुए थे, कुछ ही समय बाद हमने देखा था उस वक्त पानी पूरे शहर में भर गया था। और आज भी अगर आप बहाव देखें, अगर जल्दी कुछ सरकार कदम नहीं उठाती है, कोई डाइवर्जन नहीं देती है, तो हो सकता है ये बस्तियों तक पहुंचाए। महजूर नगर, चांदपुरा, नावगाम जो इसके एडजेसेंट यहाँ पर इलाके हैं, वहाँ तक जा सकता है। अगर बस्तियों में गया तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। और निसंदेही जो लगातार बारिश हुई और जो ये बंड यहाँ पर जैनीपुरा में टूटा है, उसके कारण कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान है। लेकिन सवाल ये, झेलम उफान पर है। कई जगह तटबंध टूट गए हैं। इससे झेलम का पानी 800 घरों में घुस गया है। इस वक्त हम टेंगन इलाके में है, जो झेलम कॉलोनी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीनपुरा में ब्रीच हुआ, उसके बाद पानी जो है घरों में घुस गया है। जानकारी के मुताबिक 800 चूल्हे हैं यहाँ पर जो मुतासिर हुए हैं, जिनके घरों में पानी गया है। हालांकि कल शाम को ही जो है ये लोग यहाँ से धीरे धीरे निकले थे, क्योंकि जब पानी का स्तर जो है बढ़ गया था झेलम का। और ये इलाका जो है फ्लड प्रोन इलाका है। और यहाँ पर कंडी जाल एक जगह है जिसको अक्सर पहले सरकार काटती थी कि पानी डाइवर्ट करने के लिए। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई। मलबे की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए। हिमाचल के हालात भी सुधर नहीं रहे। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सुबह फिर से भूस्खलन हुआ। 8 लोग मलबे के नीचे दब गए। कुछ मकान भी इस आपदा की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के हर्षिल में फिर पहाड़ दरकने लगे हैं। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। भागीरथी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नैनीताल में एक अलग ही परेशानी देखने को मिली। नैनीताल के हाईवे पर दरारें पड़ गई। यह हाल भारी बारिश की वजह से है। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के थराली में भी पहाड़ टूटा। लैंडस्लाइड से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल की बोट भी इससे नहीं बची। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। एसडीआरएफ की टीमें अपनी जान पे खेलते हुए ये काम अंजाम दे रहे हैं। देखिए कैसे ये टीमें जो है लगातार कोशिश कर रही हैं, जहाँ तक ये पहुँच पाएँ वहाँ ये पहुँचती है और फिर वहाँ पर लोगों को बचाती है। 27 से 28 लोगों को अब तक बचा चुके हैं ये। और
कितनी कठिन है, कैमरामैन अगर उस तरफ दिखाए, कितनी कठिन है ये, कितने मेहनत। आप देखिए फ्लो में हम जा रहे हैं और इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में फंसे हुए हैं हम। लेकिन पेड़ से यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पर एसडीआरएफ की जिस बोट में हम रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे वो अचानक से यहाँ पलट गई और हमें यहाँ एक बाथरूम जो बना हुआ है बीच में, उसमें शरण लेनी पड़ी। और आप देख सकते हैं वहाँ एसडीआरएफ का बंदा जो बोट से गिर गया था उसको कैसे अब लाया जा रहा है ताकि हम इस बहते हुए पानी से निकल जाए। हमने आगे एसडीआरएफ की बोट से देखा था कि कैसे रेस्क्यू किया जाए। आप देख सकते हैं बहाव कितना है पानी का, किस कदर जो है बहाव, और एसडीआरएफ के बंदे को किसी तरह से इन्होंने, दूसरे सहयोगियों ने जो है वहाँ पर लिया है और उनको जो है किसी तरह उस मकान के भीतर लिया जा रहा है और आखिरकार उनको वहाँ से निकाला गया जो पेड़ के साथ फंसे हुए थे जब हमारी बोट यहाँ पर जो है पलट गई थी।